आज हम लोग का वीडियो क्लास 10 2022 ठीक, अरे सॉरी 2021 ठीक, पेपर सोल्यूशन जिसका पेपर कोड है 824 बी के ठीक। जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन है 2 से और क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसको देखना आप लोग तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों ठीक। देखो आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा ठीक। दिया है कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए ठीक। तो सबसे पहले आता है सेविंग, जो हम लोग दाढ़ी उड़ी बनाते हैं उसमें जो शीशा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण ठीक। सेविंग दर्पण को बनाने में ठीक। दूसरा वाहनों के हेडलाइन, जो गाड़ियाँ होती है बगल में हेडलाइट होती है, उसके बगल में जो शीशा होता है वो वहाँ किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का ठीक। और लैंपों में और सर्च लाइट में, इसलिए दो उपयोग पूछा था ठीक। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये दीर्घ दृष्टि, और आप लोग को यहाँ इमेज भी दिखा रहा होगा पूरा। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं ठीक। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष ठीक, दूर दृष्टि दोष ठीक। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, ये दोनों क्या है, एक है। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती जैसे ठीक। और इसका निवारण करने के लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है ठीक। जैसा कि आप लोग को यहाँ इमेज भी दिखाई दे रहा होगा ठीक। और हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा चलिए दोस्तों हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक। जैसा कि दूसरा दिया है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को आरेख में दर्शाइए ठीक। दोस्तों जैसा कि ये थ्योरेटिकल ग्राफी है, आपको यहाँ इमेज दिखाई दे रहा होगा ठीक। और हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है 2 ओम तथा 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो बैटरी में प्रवाहित धारा की गणना की ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ठीक। बोले देखो पहले कौन सा क्रम दिया है, समांतर। पहले हम लोग जानते हैं कितने क्रम को समांतर क्रम होता है और इसका श्रेणी क्रम था। समांतर क्रम के लिए क्या फार्मूला होता है ठीक, समांतर क्रम ठीक। ये क्या हो गया, समांतर क्रम। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डाट मतलब जितना प्रतिरोध दिया रहेगा उसके आगे मतलब जुड़ता जाएगा ठीक। अब आ जाता है हम लोग का श्रेणी क्रम ठीक। ये आता है हम लोग का श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है फार्मूला, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस डाट जितना प्रतिरोध रहेंगे उतना जोड़ते जाएंगे ठीक। अब जैसे अब देखो समांतर क्रम में क्वेश्चन में दिया कि 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो ठीक। तो हम लोग को समांतर क्रम दिया है, तो अब इसका पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे ठीक। ग्राफ बनाएंगे, देखो क्या होता है ठीक। देखो समांतर क्रम में ठीक, देखो मान लो कोई यहाँ से ठीक यहाँ ठीक, ए ऐसे ठीक, यहाँ मिला दो ठीक। यहाँ से कोई एक ठो बैटरी लगा दो, प्लस सिरा एक हो गया माइनस सिरा ठीक। यहाँ कोई कुंजी कर दो ठीक, और ये प्लस हो गया, ये माइनस है। कितना वोल्ट का बैटरी बोले, 24 वोल्ट का बैटरी बोले। 2 ओम ये हो गया ठीक। इसको 3 ओम मान दो, 3 ओम, और अगला 4 ओम ठीक। 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम, देखो समांतर क्रम है ठीक। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी मान लो ठीक। को बैटरी इतना ओम के प्रतिरोध को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि धारा ठीक, आई बराबर कुछ, हम लोग को धारा का मान पूछा है। तो पहले हम इन लोग का तुल्य प्रतिरोध निकालें। तो हम समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या बताया अब, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है ठीक। तो 1/r बराबर देखो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ठीक, 2 3 4।
तो 1/r बराबर, ठीक, इसका देखो, इसका लसा कितना आ जाएगा 4, अरे 12 हो जाएगा। तो 2 छके 12 प्लस 3 चौको 12 प्लस 4 3 12। तो 1/r बराबर 6 4 10 3 13 बटा के 12, ठीक, ये 13, ठीक। तो r बराबर क्या हो जाएगा 12/13, ठीक। इस a और b के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना 12/13 ओम हो गया, ठीक। अब हम लोग से पूछा क्या था, विद्युत धारा I का मान पूछा था, ठीक, I बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब दिया क्या है 20 वोल्ट, अरे 24 वोल्ट, V बराबर 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे रहा है। तो V बराबर ओम के नियम से क्या होता है, ठीक, ओम के नियम से, ठीक, V बराबर I इंटू R होता है, ठीक। अभी देखो V का मान क्या है 24 बराबर I गुणे R का मान क्या है 12/13, ठीक। अब देखो 12 कम 12 12 दूना के 24, 13 दूना के 26 I, तो I बराबर 26 एम्पियर, ठीक। अब इसमें 26 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। और अगर पूछ देता क्वेश्चन में कि अगर 2 ओम की प्रतिरोध में विद्युत धारा, तो R बराबर कितना था 2, ठीक। अब V बराबर 24 वोल्ट था, तो I का मान यहाँ से निकाल देते। अगर 3 में पूछता, इसे मतलब इसी तरह का पूछता तो सब में हम लोग निकाल देते, ठीक। हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अब हम लोग का तीसरा का अथवा वाले क्वेश्चन में दिया था। अथवा वाले क्वेश्चन में जैसा कि, ठीक है, देखो बोल रहा है कि मतलब 4 ओम के प्रतिरोध से, ठीक, 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, ठीक। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन, ठीक। पहले फिजिक्स का क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो पहले उसमें जो दिया है, जो दिया उसको छाट लो, ठीक। छाटने के बाद आपको दिमाग में खुद पता चलेगा कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे लगेगा, ठीक। देखिए देखो R प्रतिरोध दिया है, R बराबर कितना दिया है 4 ओम दिया है, ठीक। यहाँ देखो 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकेंड मतलब T बराबर क्या हो गया 1 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड 100 जूल ऊष्मा Q बराबर कितना है 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक, भी ज्ञात कीजिए। अब देखो Q दिया, R दिया, T दिया, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं Q बराबर I² RT। तो हम लोग के लिए पहले भी ज्ञात विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमको उसमें पहले कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो हमको चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखो Q का मान कितना दिया है 100 जूल, ठीक, I², ठीक, गुणे R का मान कितना दिया है 4 ओम, ठीक, गुणे T का मान कितना है 1 सेकेंड। तो अब देखो 4 गुणा इधर आए तो क्या आ जाएगा 100/4 बराबर I²। तो I² बराबर 100/4, ठीक। तो I बराबर क्या हो गया 25, तो I बराबर 5 एम्पियर, ठीक। अब देखो सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना था, लेकिन उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 5 ओम। तब हम लोग ओम के नियम से क्या होता है, ठीक, ओम के नियम से, ठीक, V बराबर क्या था I इंटू R, ठीक। V का मान हमको चाहिए, I का मान कितना है 5 और प्रतिरोध का मान कितना है 4 ओम, ठीक, ये हो गया 4। तो V बराबर कितना टोटल 20 वोल्ट, ये हम लोग का कहा गया आंसर, ठीक है दोस्तों, ठीक। और हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा, चलिए दोस्तों अगला हम लोग तीसरा का ख क्वेश्चन है, ठीक। दिया है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए तथा, और उसमें एक क्वेश्चन भी दिया है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक दोस्तों, चुटकियों में ज्ञात करेंगे आप लोग। और प्रकाश के परावर्तन के नियम, जैसा कि आप लोग को इधर इमेज दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश के परावर्तन के सभी नियम और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक, आपको सबको वहाँ दिखाई देगा, ठीक। हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, ठीक। सॉल्यूशन पहले दिया क्या एक अवतल दर्पण, पहले लिख लो कौन सा दर्पण है, ठीक,
अवतल दर्पण। ठीक, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अब देखो, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक, तो 10 सेंटीमीटर दर्पण से कितना सेंटीमीटर? यू, तो यू क्या हो गया? -10 सेंटीमीटर। यू का रहता है हमेशा माइनस लिया जाता है, ठीक, क्योंकि उस प्रति वस्तु जो दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है, ठीक। और यदि दर्पण से आभासी प्रति, आभासी बोल दिया तो भी का मान जो है प्लस होता है। अगर वास्तविक यहाँ बोल देता है, अगर यहाँ वास्तविक होता है तो भी का मान क्या हो जाता है? माइनस। तो यहाँ भी बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो दूर में तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या यह बराबर क्या होता है? r/2। तो हमको पहले क्या चाहिए? फोकस दूरी चाहिए, तब हम वक्रता त्रिज्या निकाल पाएंगे। ये हो गया हम लोग का फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अवतल दर्पण का फार्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f, ठीक, 1/v का मान कितना है? 1/20, ठीक, प्लस माइनस 1/10 हो जाएगा, ठीक। तो 1/f बराबर लसा ले लो उसका 20, 1 - 2, ठीक, 1/f बराबर -1/20। तो यह बराबर कितना? -20 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होती है, ठीक। यह बराबर कितना? -20 सेंटीमीटर। तो हम लोग को वक्रता त्रिज्या भी देता है, r बराबर क्या होगा? 2f होगा, ठीक। तो r बराबर 2 गुणे -20, तो r बराबर कितना? -40, ठीक। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर, ठीक। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, प्रिज्म दिया है, ठीक, दिया है कि एक प्रिज्म, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाएगा, क्वेश्चन भी दिखा रहा होगा और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। दिया है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया चित्र द्वारा समझाइए, ठीक। आपतन कोण तथा विचलन कोण के चित्र में दिखाइए, ठीक। आप लोग को सारा इमेज यहाँ दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और अगला हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक। और हाँ, और दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है कि विद्युत, हाँ, अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए, इस सिद्धांत तथा क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो आप लोग का जो थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन है और इसमें ग्राफ भी है बड़ा बड़ा, ठीक। तो आप लोग को यहाँ पर इमेज आसानी से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। उसका अथवा वाला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है तथा दो समीप स्थित कुंडली की सहायता से प्रेरित धारा उत्पन्न होने की क्रिया को समझाइए, ठीक। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। अब सारा जो भी क्वेश्चन है, ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ ग्राफ दिखाई देगा इमेज, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पर देख लो, ठीक है दोस्तों। और हम लोग का ये फिजिक्स 2022 था, ठीक, 2022 आज ख़त्म हो गया, ठीक। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी पेपर के साथ और मैथ के पेपर के साथ, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस हमारे चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।